नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। असदुद्दीन ओवैसी का योगी पर हमला, बोले ठोक देंगे नीति योगी की फेल, कानून को बंदूक से नहीं दबा सकते। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर मुठभेड़ को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर जमकर आज हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ठोक देंगे नीति पूरी तरह से विफल रही है। इस विनाशकारी नीति के लिए यूपी के सीएम योगी जिम्मेदार हैं। आप नियत कानून को बंदूक से दबा नहीं सकते। हमें इस मामले में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राज्य ने उनके जैसा बनकर हत्यारों और अपराधियों के साथ पिटती स्पर्धा करने की कोशिश की है। राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए। ये सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि ये मामला सीएम योगी के लिए एक और व्यक्तिगत चुनौती है, जिसकी ठोक देंगे नीति अपराध को कम करने में विफल रही है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हैं रैलियों में कि ठोक देंगे, इस ठोक देने की वजह से ही आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने किस तरह से पुलिस को ठोका, जिसमें हमारे 8 वीर जो है जवान शहीद हुए। तो ये योगी आदित्यनाथ की वजह से ही लोगों ने बंदूकें उठाई हैं और जो है डायरेक्टली पुलिस पर हमला कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ी बातें आज असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बोली गई है सीएम योगी पर कानपुर मुठभेड़ को लेकर। इसी बीच में तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली दंगों की चार्जशीट में 25 साल के इरफान की हत्या में बीजेपी नेता का नाम शामिल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में 25 से 26 फरवरी को भड़के दंगे के दौरान 25 वर्षीय इरफान की हत्या के मामले में दायर पुलिस चार्जशीट में भाजपा नेता ब्रह्मपुरी मंडल के महामंत्री ब्रजमोहन शर्मा का नाम शामिल है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इलाके में दबदबा रखने वाला ब्रजमोहन शर्मा बीजेपी नेता करीब एक दशक से राजनीति से जुड़ा हुआ है। बता दें कि 41 वर्षीय ब्रजमोहन बीजेपी नेता को 28 मार्च को पड़ोसी सनी सिंह के साथ इरफान की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चार्जशीट में इस बात की जानकारी दी गई है कि ब्रजमोहन ने हत्या की बात को भी कबूल लिया, यानी बीजेपी नेता ने बता दिया है कि उसने ही इरफान की हत्या की थी दिल्ली दंगों में। वहीं ब्रजमोहन के पिता हरीश चंद्र शर्मा भी भाजपा नेता हैं और पार्टी के किसान मोर्चा उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं चार्जशीट में ब्रजमोहन का नाम सामने आने के बाद पिता ने कहा है कि उनके बेटे को फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि दंगों से पहले 2 स्थानीय पुलिस कर्मियों ने कंस्ट्रक्शन के काम की मंजूरी के लिए 2 परिवारों से पैसा मांगा था। पुलिस की इस तरह की पैसे मांगने की बात को हमारे बेटे ने खारिज कर दिया, जिसके बाद जबरदस्ती उसका नाम पुलिस ने लिया है। लेकिन बीजेपी नेता ब्रजमोहन शर्मा ने कबूल लिया है कि मैंने इरफान का कत्ल किया था 2 अन्य लोगों के साथ। अब 2 अन्य लोगों की पुलिस जांच में जुट गई और उन्हें गिरफ्तार करी। तो किस तरह से बीजेपी नेताओं ने दिल्ली दंगे को करवाया था, ये बातें अब सामने निकल कर आने लगी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर तो चीन मसले को लेकर कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर फिर से बोला हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि जेएनयू के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार ने इशारों में चीन तनाव के बीच लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर आज फिर से हमला बोला है। अपने ट्वीट में कन्हैया कुमार ने कहा कि सबको मालूम है लद्दाख की हकीकत, लेकिन वोटर को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का भाषण अच्छा है। इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने टीवी न्यूज एंकरों पर भी हमला किया। उन्होंने आगे लिखा कि उनके आने से आ जाती है टीवी पर रौनक, एंकर बताते हैं कि बॉर्डर पर हाल अच्छा है। आगे कन्हैया कुमार ने लिखा कि घायल और बीमारों को भी हमारे साहेब दवाई और राशन नहीं भाषण पिलाते हैं। इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने कहा कि सेना के साहस का सहारा ले रही है, सही है। कम से कम आज तो एक बार चीन का नाम लेते, न जाने क्यों साहब के मुंह से चीन का नाम तक नहीं निकल रहा है। पर उम्मीद है कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे और शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। इससे पहले भी आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने शायराना अंदाज में कहा था कि बोलो रे
बेईमान क्यों सरेंडर किया देश का सम्मान और क्यों नहीं लिया अब तक चाइना का नाम। गलवान में शहीद हो गए हमारे 20 जवान और तुम पका रहे हैं जुलाई में छठ पूजा का पकवान। तो ये काफी बड़े हमले आज फिर से कन्हैया कुमार की तरफ से बोले गए हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर तो नागालैंड में सरकार ने लगाई कुत्ते के मांस और बिक्री के सेवन पर रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि नागालैंड सरकार ने राज्य में कुत्ते के मांस की बिक्री और सेवन पर रोक लगा दी है। जानवरों के साथ क्रूरता को लेकर चिंताओं के बीच ये अहम फैसला लिया है। राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री एन क्रॉन ने बताया कि कुत्तों के वाणिज्य आयात और व्यापार पर तथा कुत्ते के मांस की बिक्री पर नागालैंड में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। ये रोक कुत्ते के पके हुए और कच्चे दोनों तरह के मांस पर लगा दी गई है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि चीन की तरह अब नागालैंड में भी कुत्ते के मांस पर सरकार ने रोक लगा दी। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर तो प्रधानमंत्री मोदी की अपील, युवा बनाए ट्विटर और फेसबुक जैसे भारतीय ऐप, मैं भी करूंगा फॉलो। जय दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में गलवान घाटी और भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद भारत ने सख्त कार्रवाई करते हुए 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऐप के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे युवा आगे आए और फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक जैसे भारतीय ऐप बनाए। मैं भी इन्हें ज्वाइन करूंगा और पूरे देश में और पूरी दुनिया में इसका प्रचार करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि आज मेड इन इंडिया ऐप बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप कम्युनिटी के बीच अपार उत्साह है और लोग जल्द से जल्द जो है स्वदेशी ऐप बनाएंगे जिसे मैं खुद भी ज्वाइन करूंगा और पूरे देश में इसे लोगों से ज्वाइन करने के लिए कहूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 59 चाइनीज ऐप के बैन होने के बाद ये बड़ी बातें कही। अब देखते हैं कि कितने मेड इन इंडिया ऐप आते हैं टिकटॉक की तरह। इसी बीच दोस्तों की बड़ी खबर तो कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर बोला हमला। कहा चीन से आंख में आंख डालकर बोलिए प्रधानमंत्री मोदी। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे को लेकर हमला किया है। कांग्रेस ने कहा कि चीन से लगी सीमा पर स्थिति गंभीर है। वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि कपिल सिब्बल ने कहा कि 2014 तक नरेंद्र मोदी कहते थे कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो चीन से लाल आंख दिखाकर बातें करूंगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सुहाने सफर और हंसी मौसम के सपने दिखा दे गए, लेकिन अब ना तो सुहाना सफर है और न ही हंसी मौसम है और 2020 पहुंचते पहुंचते हमें डर है कि कहीं हम खो न जाए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को पुरानी बातें याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान जब चीन ने लद्दाख में कब्जे की कोशिश की थी तो मोदी जी कहते थे कि हम उन्हें लाल आंख दिखाएंगे अगर सत्ता में आएंगे। उन्होंने कहा कि सरहद पर स्थिति बहुत गंभीर है। वहीं आगे उन्होंने 2 तस्वीरों का हवाला देते हुए दावा किया है कि लद्दाख में चीन ने LAC के पार भारत के हिस्से में कब्जा कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सुहाना सफर और लाल आंख दिखाने की बात करते थे चीन से, लेकिन अब अपने भाषण में चीन का नाम तक नहीं लेते हैं। इतना डर बीजेपी को बैठ गया। कपिल सिब्बल के मुताबिक ये तस्वीर पेंगोल झील की है जिसपे भारतीय इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया है। तो ये काफी बड़ी बात आज उनकी तरफ से कही गई है। इसी बीच दोस्तों की बड़ी खबर तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने लगाई कांवड़ यात्रा पर रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट के बीच सोमवार यानी 6 जुलाई से भगवान शिव का पवित्र महीना सावन शुरू हो रहा है और हजारों लाखों लोग भगवान शिव के लिए हरिद्वार से कांवड़ यात्रा और जल लेने के लिए पहुंचते हैं। अब इसी को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने कोरोना के खतरे के मद्देनजर सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है उड़ीसा में। वहीं उड़ीसा सरकार की ओर से कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार किसी भी कांवड़िया या श्रद्धालु को किसी भी धार्मिक स्थल